हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बड़े अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी राज्यकर्मी के रूप में कार्यरत विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों या प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, इन सब के लिए खुशखबरी है। और वह खुशखबरी है एचआरएमएस से संबंधित है। तो एचआरएमएस से संबंधित क्या वह अच्छी खबर है जो विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को सुकून देने वाली खबर है, उसी पर बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो खास है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो हम सभी जान रहे हैं कि चाहे सक्षमता 1 हो, सक्षमता 2 हो, किसी भी सक्षमता फेज से जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, वैसे ही चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, किसी भी बीपीएससी के टीआरई परीक्षा के तहत जो विद्यालय अध्यापक बने हैं या फिर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक में नियुक्त हुए हैं, इन सब का वेतन भुगतान एचआरएमएस के माध्यम से होता है। एचआरएमएस से वेतन भुगतान होता है इस माध्यम से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अभी तक समस्या थी और जिसको लेकर के सभी लोग परेशान थे, वह था कि जो सैलरी मिल रहा था, जो आपका पेमेंट प्राप्त हो रहा था, वह पुराने दर के डीए और पुराने एचआरए के दर से ही भुगतान हो रहा था। यानी जो आपको पेमेंट वर्तमान डीए 58% और चाहे आप एचआरए के जिस स्लैब में हो, 5% में हो, 7.5% में हो, 10% में हो या फिर आप 20% में हो, जिस भी स्लैब में आप आते हो उस अनुसार आपका वेतन भुगतान नहीं हो रहा था, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से सभी विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय अध्यापक सभी परेशान थे, क्योंकि हर महीने उनको उतना कम सैलरी मिल रही थी और आर्थिक रूप से उनको परेशानी हो रही थी। इसका मुख्य वजह यह था कि एचआरएमएस पर यह अपडेट नहीं हो रहा था। बाकी राज्यकर्मियों का हो चुका था, यानी जो भी बिहार सरकार के बाकी राज्यकर्मी जिनका पेमेंट एचआरएमएस से होता है, उन सबका 58% महंगाई भत्ता और एचआरए भी जिस स्लैब में वो आते हो उस अनुसार भुगतान हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको 7वें वेतन आयोग के अनुसार हूबहू उनकी वेतन संरचना है और उसको एक बार अपडेट करने पर हो चुका था। लेकिन बिहार के अंदर जो भी विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, इन सब के लिए वेतन का स्ट्रक्चर अलग बनाया गया, जो 7वें वेतन आयोग से अलग है, जिसका खमियाजा ये हो रहा था कि इन लोगों का जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या एचएमएचटी हैं, इनका एचआरएमएस अपडेट अलग होना था। बार बार पत्र निकल रहा था लेकिन अपडेट नहीं हो रहा था, जिसके कारण अभी तक यानी नवंबर की जो सैलरी मिली है, नवंबर तक जो वेतन भुगतान हुआ है, वह 50% ही डीए पर हुआ है और एचआरए पुराने दर से ही हुआ है, 4% के आधार पर ही हुआ है नवंबर तक की सैलरी, जिससे यह खमियाजा भुगतना पड़ रहा था, आर्थिक नुकसान हो रहा था। बड़ा अपडेट ये है, और खुशखबरी मैंने इसलिए कहा, ये तो आपका ही पैसा है, आपको मिलना है, लेकिन खुशखबरी इस सेंस में कि इसका इंतजार काफ़ी दिनों से आप कर रहे थे, तो आपके लिए यह सुकून देने वाला और खुशखबरी है। क्योंकि यह खबर खुश करने वाला इसलिए है कि अब आपका इंतजार खत्म हो गया है और एचआरएमएस पर सभी विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों का एचआरएमएस पर महंगाई भत्ता 58% और एचआरए आप जिस स्लैब में आते हो वह एचआरए का जो आपका वास्तविक स्लैब है, यानी आप 5% में आते हो या 7.5% में आते हो या 10% में आते हो या 20% में आते हो, जिसमें आप आ रहे हो वह अपडेट होना
शुरू हो गया है और काफ़ी जगह यह अपडेट हो चुका है। अब सोशल मीडिया में जब से आया है लोग कह रहे हैं हमको कहाँ दिख रहा है, अभी तक हम लोगों को इसकी सूचना नहीं है। तो यह आपको नहीं दिखेगा, यह जब दिसंबर का पेमेंट होगा तो आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपको देखने का ये माध्यम है कि जब आप यहाँ से जाते हैं रिपोर्ट वाले में और सैलरी स्लिप वाले में जा करके आपको जिस महीने का सैलरी स्लिप देखना होता है उसका मूल वेतन, डीए, एचआरए इत्यादि आपको दिखाता है। तो नवंबर तक का जो भुगतान हुआ है वहीं अभी आप सैलरी स्लिप देख रहे हैं, तो चूंकि वह 50% और 4% पर ही भुगतान हुआ है इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यह दिखाई कब देगा? जब आपका दिसंबर महीने का भुगतान होगा और वह 58% और 5% या जिस स्लैब में है उस पर भुगतान होगा, तब आप सैलरी स्लिप में जा करके दिसंबर महीने की सैलरी स्लिप जब चेक करेंगे तब आपको यह अपडेट दिखेगा। लेकिन यह पुख्ता जानकारी है कि अपडेट का काम शुरू हो गया है और 2 से 3 दिनों में यह फाइनल हो जाएगा और पूरी संभावना है कि दिसंबर का वेतन भुगतान जो होगा विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का, वह वर्तमान जो मिलना चाहिए था उस महंगाई भत्ते यानी 58% पर और एचआरए जिस स्लैब में आप आते हो 5%, 10% जिसमें आप आते हो उसके अनुसार होगा। यह बड़ी खबर है और बड़ा अपडेट है कि आपका जो वेतन मिलना चाहिए वह अब मिलेगा। क्योंकि मूल वेतन जो है वह अपडेट हो चुका है, लेकिन मूल वेतन अपडेट हो गया था, लेकिन वर्तमान मूल वेतन पर आपका डीए और एचआरए पुराना ही मिल रहा था, जिससे कई तरह की सैलरी हो जा रही थी। एक जो था पुराना वाला जिसमें आपको 1 to 5 का 25,000, 6 to 8 का आपको 28,000 और 9-10 का 31 और +2 का 32 पर ही भुगतान हुआ कुछ दिन, तो एक उस भांति हुआ। फिर एक नया सैलरी जो आपका अपडेट हुआ वह हुआ कि मूल वेतन अपडेट हुआ, लेकिन आपका मूल वेतन भले ही अपडेट हो गया लेकिन आपको अभी तक आपका डीए और एचआरए पुराना ही था। अब जाकर के यह जब अपडेट हो रहा है तब आपका नए दर से, यानी मूल वेतन तो आपका अपडेट हो ही चुका है, तो अब अपडेट मूल वेतन मिलेगा, अपडेट डीए मिलेगा और अपडेट एचआरए मिलेगा। तब जाकर आपकी पूरी सैलरी जो मिलनी चाहिए वह मिलेगी और यह कार्य जोर शोर से प्रगति पर है और पूरी संभावना है कि दिसंबर की सैलरी तीनों अपडेट रूप से मिलेंगे। ऐसी जानकारी शिक्षा विभाग से मिली है। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।